नमस्ते बच्चों, 9 वाले सभी बच्चों और अभिभावक सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी अच्छी तरह से रहते होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाई में सुसंगत रहे, पढ़ाई करते रहेंगे, जिससे आने वाले पीरियड में उनका जो अध्ययन है, अभ्यास है, ये कमज़ोर न हो जाए। आप भी थोड़ा सोच समझ कर उसको थोड़ा हेल्प करना पढ़ाई में, जिससे इन लोग को दिक्कत ना हो। पहले मैं एक रिवीजन के तौर पर आकृति बनाई है, सभी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि उसमें से एक प्रश्न आएगा। इसमें 4 कोण होता है: संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण 2, अंतःकोण और बाह्य कोण, और अंतः कोण यानी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी आता है। तो शीर्षाभिमुख संगत कोण में 1 2 3 4, पहले में 4, दूसरे में 5 6 7 8, फिर 4, इसलिए इसका 4 युग्म है संगत कोण का। पहला 1 से 5, 1 से 5, 2 से 6, 3 से 7 और 4 से 8। 1 से 5, 4 से 8, 2 से 6 और 3 से 7। यदि बाईं साइड दाईं साइड से करना हो तो 2 से 6, 3 से 7, 1 से 5, 4 से 8। मतलब किसी भी तरह से इसका एक कोण लिया तो दूसरा कोण छोड़ के तीसरा कोण उसका संगत कोण है। फॉर एग्जाम्पल 2 लेना हो तो तीसरों को छोड़ना पड़ेगा, 2 और 6 एक कोण छोड़कर। 3 लेना हो तो 6 छोड़ना पड़ेगा, 3 और 7। उसी तरह 1 और 5, 4 और 8, ये है संगत कोण। हो सकता है 1-2 मार्क का एग्जाम में आ जाए। दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण में आपका जो है आमने सामने कोण, अंतः कोण 4 6, 4 6, 3 5, एकांतर कोण 3 5 4 6, ये अंतः कोण का हो गया। बाह्य कोण 1 7, जो ऊपर 1 और 7, 1 7 और 2 और 8, 2 और 8, ये बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का भी 4 युग्म, अंतः कोण के 1 युग्म और बाह्य कोण की 1 युग्म, तो 2 युग्म इसकी है। और बाकी अंतु सम्मुख कोण 2 4 1 3 5 7 6 8, ये शीर्षाभिमुख तो आपको है ही है। फिर सर्वांग क्षमता का नियम। सर्वांग क्षमता का नियम में यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है। मतलब मैं एक भुजा की 2 भुजा, एक त्रिभुज की 2 भुजा समान हो और 2 भुजाओं के बीच में आया हुआ कोण उसी तरह दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं उसके बीच में आया हुआ कोण ये जो बराबर हो तो सर्वांग सम कहते हैं। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 है। बहुत सारे बच्चों का चतुर्भुज का कोण का माप कितना है वो नहीं आता है, तो ध्यान रखना कि चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360, सब 1-1 मार्क का है। याद रखना आपको। एक वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है और एक सम चतुर्भुज भी है। वर्ग पता है चारों बाजू समान, ये आयत भी है और सम चतुर्भुज भी है।
एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, जो बराबर परिभाषा देखना, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कोई कभी पूछेगा पतंग का आकार जो है ये समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के दो भुजाएं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में ये समांतर नहीं है, समलंब एक चतुर्भुज नहीं है। इधर चतुर्भुज लिखने का भूल गया है, चतुर्भुज नहीं है। क्यों? कि समांतर चतुर्भुज में दो युग्म समांतर मतलब आमने सामने के दो भुजाएं है, ये दोनों ओर से समान है। जब समलंब में एक ही युग्म ऊपर नीचे समांतर होती है, इसलिए समांतर चतुर्भुज समलंब है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं है। ये भी पॉइंट याद रखना। एक आयत और एक चतुर्भुज वर्ग नहीं है। एक आयत अथवा एक सम चतुर्भुज वर्ग नहीं है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ये खास याद रखना, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये हुआ आपका पॉइंट, याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।